अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वही अव्वल वही आखिर, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। एक एक आयत कुरआन की तिलावत करना, एक एक आयत कुरआन की तिलावत करना, जान पर खेल कर इज़हार सदाकत करना। मेरे मुर्शिद ने बताया है जिंदगी क्या है, तमन्ना शहादत करना। उसने जो लफ्ज़ सर सीना सहरा लिखा मिट सकेगा न हवाओं से ऐसा लिखा। उसने अपने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर खून से अपने सहाबा का कसीदा लिखा। वाजिबुल एहतराम काबिल क़दर दी शऊर उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम के साथ आपके इस इलाका में आपसे गुफ्तगू करने की पहली मर्तबा सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरा हक सुनाना, आपका हक सुनना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मुनव्वर फरमा और हम सब को समझने के बाद अमल की तौफीक अता फरमा। आज मैंने आपके सामने सिर्फ दो बातें करनी है। मेरी कोई लंबी चौड़ी मेरी तकरीर नहीं है। ये पहली बात तो ये है कि अकीदा खत्म नबूवत, और दूसरी बात है कि सहाबा किसको कहते हैं। सामीन मोहतरम, अकीदा खत्म नबूवत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब किसी किस्म का जिल्ली बरोदी तशरीई गैर तशरीई नबी नहीं आ सकता। अकीदा खत्म नबूवत दूसरे अल्फाज में यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबूवत का आगाज किया और आमना के दुर्रे यतीम पर उसकी तकमील कर दी। अकीदा खत्म नबूवत पर कुरानी 100 आयात और 200 से जायद अहादीस मुबारका शाहिद है, और इस अकीदे पर उम्मत का इजमा है, उम्मत का अकीदा है
कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, यानी नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नबी ना मानने वाला शख्स मुर्तद और जिंदीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हमीद में इरशाद फरमा दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैं आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे आने के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। एक और फरमान हुजूर का नजर आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल उस आदमी की तरह है जो आदमी एक मकान तामीर करता है, जो एक आदमी एक इमारत तामीर करता है, उसको खूबसूरत बनाता है। लोग उसको देखकर बड़ा ताज्जुब करते हैं, यानी वाह वाह करते हैं, लेकिन वो आदमी एक ईंट की जगह छोड़ देता है। लोग उसकी बात पर सवाल करते हैं कि इमारत तो बड़ी खूबसूरत है, मकान तो बड़ा खूबसूरत है। आमना के दुर्रे यतीम ने फरमाया कि मैं वही ईंट हूँ, फ़अनल लबीनतु, मैं वही ईंट हूँ। मेरे आने के बाद अंबिया की इमारत मुकम्मल हो गई, अब किसी शय की जरूरत कोई नहीं। अल्लाह अब्दुस सत्तार तोनसवी अक्सर अपनी गुफ्तगू में फरमाया करते थे, जब आमना के दर्रे यतीम दुनिया में तशरीफ लाए थे, अंबिया के दरवाजे को कुंडी लगा कर आए थे। जब दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबियत के दरवाजे को ताला लगा कर आए थे और बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, मेरे आने के बाद कोई रसूल नहीं आएगा। ऐ दुनिया वालों, मेरे आने के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ऐ दुनिया वालों, मेरे आने के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। ऐ दुनिया वालों, मेरे जाने के बाद कोई सहाबी नहीं। उम्मत का इजमा उसी वक्त हो चुका था जब सहाबाए कराम ने 1200 जानों का नजराना पेश किया, जिनमें 70 बड़े कुरान के हाफिज भी थे। सहाबा और ताबईन ने अपने खून का तहफ्फुज़ खत्म नबुव्वत पर नजराना पेश किया और बाद में आने वालों को एक रास्ता दे दिया, एक रास्ता बतला दिया और एक जज्बा दिया। और उलमाए हक ने सहाबाए कराम के नक्शे कदम पर चलते हुए और बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, आखिरी नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं है, आखिरी नबी काना नहीं है, आखिरी नबी कादियानी नहीं है, आखिरी नबी है तो वह आमना का दुर्रे यतीम है, मक्का का युद्ध दुर्रे यतीम है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, साकिये कौसर है, शाफिये महशर है, आकाए दो जहां है, महबूबे हुदा है, आमना के रसूल के आमना का बेटा है, आमना का लख्ते जिगर है, सिर्फ वो है। आखिरी नबी हमारा कौन है? एक मर्तबा के लाहौर के अंदर एक जमात गई। आपको पता है कि जमात वालों की आदत होती है, वो पूछते हैं आपका खुदा कौन है, ऐसा ही है, और पूछते हैं आपका नबी कौन है। बोलिए ना, कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि आपके नबी कौन है। आदमी कहता है मोहम्मद अली जना। हम इतने बगारत हैं, अपने नबी का नहीं पता। आज हर बच्चे को ये पता है हमारा लीडर कौन है, ये नहीं पता कि हम किस नबी का उम्मती है, कल महशर के दिन हम किसके नाम से पुकारे जाएंगे। मेरे भाइयों, अपने घर में ये मामूल बनाओ, बच्चों को बतलाओ, जैसे अपना लीडर बताते हो ऐसे कि ये बताओ कि हमारा खुदा अल्लाह है, नबी आमना के दुर्रे यतीम है। और ये मेरी पहली बात गुफ्तगू मुकम्मल।
और बात दूसरी कि सहाबा कौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कायनात को वजूद बख्शा, जिन्नों और इंसानों को पैदा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात में से इन्नल्लाह अख्तार अली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मुख्तार बनाया, मुमताज बनाया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात पर नजर डाली तो तमाम मखलूक में से वख्तार अली असहाबी, मेरे लिए मेरे सहाबा को, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। कुरान मजीद में है कि ए ज़रियत आदम, अगर तुम्हें दावा है ईमान का, तुम्हें दावा है मुसलमानी का, तुम्हें दावा है इश्क़े रिसालत का, तुम्हें दावा है इश्क़े नबुव्वत का, तुझे दावा है रब की तौहीद का, तुम्हें दावा है जन्नत के उसूल का, तो फिर याद रखना इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, कि ऐ लोगो अगर तुम चाहते हो कि हम कामयाब हो जाएं, कि लोगो जैसे सहाबाई कराम का ईमान था, अगर ईमान वैसा होगा तो तुम्हें तभी कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मैं अल्लाह सवाल करता हूं, या अल्लाह के इनको इतना बुलंद मकाम कैसे मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ये वो मुकद्दस जमात है जब आमना के दुर्रे यतीम ने फारान की चोटी से अपनी दावत का आगाज किया था, कुफर और शिर्क में फंसी हुई जहालत को बाहर निकाल कर रब की तौहीद के दरवाजे पर ला खड़ा करना चाहा, बंजर जमीनों को सैराब करने के लिए बीज बोया, कज़र इन अखरज शतआ, तो ऐसे कठिन हालात में, तो ऐसे मुश्किल हालात में कि जिस दौर में आमना के दुर्रे यतीम का साथ दिया, कि जिस दौर में कलमा पढ़ना गोया मौत को दावत देने की तरह था, तो सहाबाए कराम ने हर मोड़ में, हर चौक पर हुजूर का साथ दिया। तो फिर इस दीन की खातिर घर बार छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, बीवी बच्चे कुर्बान करने पड़े तो कर ले, हिजरत करनी पड़ी तो कर ली, तख्तेदार को चूमना पड़ा तो चूम लिया। मक्का के अंदर मदीना के दौर में हजरत उमर ने पूछा कि खब्बाब ये बता कि मक्का की सख्तियां कैसी थी। हजरत खब्बाब ने अपनी दास्तान नहीं सुनाई, कहा ए अमीरुल मोमिनीन मेरी कमर पर लिखी है, पढ़ लीजिए। जब हजरत उमर ने खब्बाब की पीठ से कपड़ा हटाया तो देखते हैं कि सिया रंग के गड़े पड़ चुके हैं। पूछा खब्बाब ये क्या हुआ? कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन जब मैं मक्का के अंदर था कुफार ने मुझे पकड़ लिया, कहते थे कि हुसैन के नाना का कलमा छोड़ दे। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। कुफार ने मुझे पकड़ा, पत्थरों को अंगारा बनाया गया, मुझे खब्बाब को पत्थरों पर लिटाया गया। कहते हैं फिर क्या हुआ? कहते हैं मेरा खून निकला, मेरी चर्बी पिघली। हजरत उमर पूछते हैं कि खब्बाब फिर क्या हुआ? कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन पत्थर ठंडे हो गए। पूछा फिर क्या हुआ? वो कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन फिर से उन पत्थरों को उठाया गया, फिर से अंगारा बनाया गया, मुझे खब्बाब को फिर से ऊपर लुटाया गया। हजरत उमर ने पूछा कि खब्बाब ये बता जब तुझे बार बार ऐसे किया जा रहा था तो तूने क्या फैसला किया? कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन जान जाती तो जाती लेकिन मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ता। आज हमें कहते हो कि सहाबा का दामन छोड़ दो, आज हमें कहते हो कि सहाबा क्यों कहते हो? मैं उनको कहना चाहता हूं हम सहाबा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ऐसा उस वक्त होगा, मौलाना जियाउर रहमान फारूकी साहब फरमाया करते थे, ऐसा उस वक्त होगा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। नाराए तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, शाने सिद्दीक़ अकबर, मकामे सिद्दीक़ अकबर, शाने फारूक आजम, शाने उस्मान ज़ुन्नुरैन, शाने अलीयुल मुर्तज़ा, शाने अमीर मुआविया, शाने हसनैन करीमैन। नाराए तकबीर। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरी बात है मेरी, कि हम तक दीन पहुंचाने वाले कौन है?
दीन पहुंचाने वाले कौन है? सहाबा। दीन पहुंचाने वाले सहाबा। ऊंची आवाज से, सहाबा। पीछे से आवाज नहीं आ रही, ऊंची आवाज से। सहाबा। सहाबा का नौकर बोले, अहले बैत का दीवाना बोले, कौन किनके जरिए पहुंचा? मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे नबी इमाम बने तो मुक्तदी कौन? मेरे नबी के साथ मिलकर जिहाद में जाने वाले कौन हैं? हमें नमाज के उसूल बतलाने वाले कौन हैं? हमें ज़कात के उसूल बतलाने वाले कौन हैं? हिज़्बुल्लाह कौन है जिनका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है, कुरान में है? हम तक दीन पहुंचाने वाले कौन है? हुजूर की जुल्फे कैसी थी? हुजूर का उठना कैसा था? हुजूर का बैठना कैसा था? हुजूर का सोना कैसा था? हुजूर की बनाद कैसी थी? हुजूर की अज़वाज कैसी थी? ये हम तक पहुंचाने वाले कौन है? आमना के दुर्रे यतीम से दीन हासिल करके हम तक पहुंचाने वाले कौन है? आप कहोगे कि शाजी बताओ ना ये कौन हो? मैं अपने मुर्शिद फारूकी के अंदाज में कहना चाहता हूं। आप कहोगे शाजी बताओ ना वो कौन थे? मैं बताने लगा हूं। हाथ उठाओ, मुक्ता बनाओ, कहते जाओ। सहाबा, 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 सहाबा। ये आप कहोगे इतना चीखते क्यों हो? मैं कहता हूं तुम मेरे सहाबा की गुस्ताखी न करो, मैं खानकाह में बैठ जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये हमारा हक है। मुझे हक नवाज जंगवी की बात याद आती है। वो कहते थे हम खानकाह में इसलिए बैठे कि जब सहाबा अहले बैत की इज्जत महफूज हो। अगर आप कहते हैं हम भी सहाबा का दिफा करना चाहते हैं लेकिन डर रहे, आपके आगे जहन में कि डर रहा है, मैं कहना चाहता हूं अगर वो काम नहीं कर सकते कम अज कम अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम पर कल क़यामत के दिन बता देना, ऐ अल्लाह मैंने सहाबा के नाम अपने बच्चों के नाम पर। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, इरादे जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से कभी घबरा।